गुड इवनिंग। दुनिया अब ईरान और इजरायल के बीच चल रही चुपके चुपके की लड़ाई से खुले टकराव में बदल रही है। मिसाइलें और ड्रोन बॉर्डर्स पार कर चुके हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने नियम अब काम नहीं करते। यह अब दूर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल पीस के लिए सीधा खतरा है। दो रीजनल सुपर पावर्स, जिनके पास पावरफुल एलाइज हैं, अब एक खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। इसके एक बड़ी जंग में बदलने की संभावना रियल और डरावनी है। यूनाइटेड नेशंस समाधान ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन हालात अभी भी टेंस हैं। एक छोटी सी गलती एक ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दे सकती है। दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या डिप्लोमेसी एक खतरनाक युद्ध को रोक सकती है? इसकी शुरुआत दमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पर हुए एयर स्ट्राइक से हुई, जिसका इल्जाम इजरायल पर लगा। ईरान ने इजरायल पर सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमला करके जवाब दिया। यह एक अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन थी। इजरायल ने एलाइज की मदद से ज्यादातर प्रोजेक्टिल्स को रोक दिया, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत बड़ा था। सालों की प्रॉक्सी वॉरफेयर अब खुले टकराव में बदल गई है। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान में एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया, जिससे उसका इरादा साफ हो गया। दोनों तरफ से हो रही कार्रवाई एक दूसरे से जवाब मांग रही है, जिससे दोनों पूरे युद्ध के करीब आ रहे हैं। दुनिया देख रही है, आगे क्या होगा इसकी चिंता में। यह कॉन्फ्लिक्ट अलायंसेस का एक जाल है। इजरायल को यूएस और वेस्टर्न एलाइज का समर्थन है, जो ईरान को रोकना चाहते हैं और न्यूक्लियर एस्केलेशन को टालना चाहते हैं। ईरान हेजबोला और हाउथिस जैसे प्रॉक्सीज पर निर्भर करता है, और उसे रशिया और चाइना का समर्थन प्राप्त है। वेस्ट के लिए लक्ष्य स्टेबिलिटी और एक बड़े युद्ध को रोकना है। रशिया और चाइना के लिए यह क्राइसिस यूएस के प्रभाव को चुनौती देने का मौका है। अलग अलग इंटरेस्ट्स डी एस्केलेशन को मुश्किल बनाते हैं। मिडल ईस्ट एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन गया है, हर चाल पर दुनिया की नजर है। मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा रहा है। हॉर्मुज जलद मरुमध्य में आपूर्ति में रुकावट की आशंका से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। निवेशकों के सुरक्षा की तलाश में गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जबकि यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, जिसमें एयरलाइन और रीजनल कंपनीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सप्लाई चेन्स, जो पहले से ही कमजोर हैं, नए खतरों और बढ़ती लागत का सामना कर रही हैं। शिपिंग और इंश्योरेंस के महंगा होने से इन्फ्लेशन फैल रहा है। आर्थिक दर्द पूरी दुनिया में फैल रहा है, हर जगह बिजनेसेस और हाउस होल्ड्स को प्रभावित कर रहा है। मिडिल ईस्ट में एक युद्ध दुनिया के हर कोने में क्राइसिस फैला रहा है। इंडिया के लिए यह कॉन्फ्लिक्ट एक आर्थिक और डिप्लोमेटिक क्राइसिस दोनों है। तेल की बढ़ती कीमतें इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं, जिससे हाउस होल्ड बजट्स पर दबाव पड़ रहा है और ग्रोथ धीमी हो रही है। विदेशी निवेशकों के पीछे हटने से स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है। इंडिया के इजरायल और ईरान दोनों के साथ संबंध इसकी प्रतिक्रिया को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इजरायल एक महत्वपूर्ण डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। ईरान एनर्जी और रीजनल एक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया रेस्ट्रेंट और डिप्लोमेसी की अपील करता है, अपने हितों को सावधानी से संतुलित करता है। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीयों की सुरक्षा दांव पर है। इंडिया के सामने एक महत्वपूर्ण चॉइस है, एक बाइस्टैंडर बने रहना या शांति के लिए मीडिएटर के रूप में आगे आना।